नमस्कार, मैं ज्योति जैन। हमारे इस योग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक सहित। पहले एक वीडियो में मैंने आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताया था। आज हम उसकी अगली स्टेप सीखेंगे, यानी श्वास को रोकना। श्वास को रोककर हम अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक सामान्य व्यक्ति अपने फेफड़ों की यानी लंग्स की कैपेसिटी का केवल 1/3 भाग यूज करता है। उसकी क्षमता का बाकी का 2/3 भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है। इस तरह से हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाती है और हम दिन भर थकान, सुस्ती और निराशा का अनुभव करते हैं। इससे हमारे हार्ट को भी 3 गुना काम करना पड़ता है और धीरे धीरे वह कमजोर होता जाता है। तो कुंभक सहित प्राणायाम करने से धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाई जाती है, जिससे हमको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बने तथा शरीर बाहरी वायरस से, कीटाणुओं से अच्छे से मुकाबला कर सके। तो कुंभक सहित प्राणायाम को सीखने से पहले हम यह देखेंगे कि नाड़ियाँ क्या होती है, वो कैसे काम करती है तथा कुंभक किसे कहते हैं। हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियाँ होती है। इनमें रस, रक्त, वायु, संवेदना आदि का संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जिसमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती है। जो सबसे मुख्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है वह हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जा के बीच में से होकर गुजरती है और उसके लेफ्ट से इड़ा नाड़ी तथा राइट से पिंगला नाड़ी गुजरती है। शरीर की बाकी सभी नाड़ियां इन 3 नाड़ियों से कनेक्ट रहती है, यानी उनसे जुड़ी रहती है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से ये सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। हमारे लेफ्ट नाक से चलने वाला श्वास का प्रवाह ईड़ा नाड़ी को प्रभावित करता है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर भी कहा जाता है, जो शरीर में शीतलता उत्पन्न करती है। और राइट नाक से चलने वाला श्वास का प्रवाह पिंगला नाड़ी को प्रभावित करता है। इसे सूर्य स्वर भी कहा जाता है। यह शरीर में उष्णता पैदा करता है। तो लेफ्ट यानी चंद्र स्वर शीतलता पहुंचाने वाला, वो मानसिक कामों में हेल्प करता है। और राइट यानी सूर्य स्वर जो उष्णता उत्पन्न कर रहा है, गर्मी उत्पन्न कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक कामों को करने में सहायता पहुंचाता है। तो इस तरह से जब नाड़ी शोधन का अभ्यास किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में संतुलन बना रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं कुंभक की। कुंभक क्या है? कुंभक यानी श्वास को रोकना। चाहे श्वास को भीतर लेकर रोका जाए, आंतरिक कुंभक किया जाए, चाहे श्वास को पूरा खाली करके बाहर रोका जाए, बाह्य कुंभक किया जाए, पर कुंभक को विधि पूर्वक करना चाहिए। उसको सही तरीके से करना ही कुंभक कहलाएगा। और कुंभक सहित प्राणायाम यानी विधि पूर्वक श्वास लेना, विधि पूर्वक रोकना और विधि सहित ही छोड़ना, कुंभक सहित प्राणायाम कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे। अब अपने दोनों हाथ घुटने पर चीन मुद्रा में। हाथों को बहुत तान के नहीं रखना है, हथेली को थोड़ा घुटने की तरफ और कोहनी कंधे को ढीला छोड़ना है। रीढ़ बिल्कुल सीधी, पूरा शरीर सीधा, समम काया शिरोग्रीवा यानी कि संपूर्ण शरीर, सिर और गर्दन एक सीध में हो। धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास पर कुछ सेकंड तक लगाएंगे। इसके बाद राइट हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे। अब दोनों नाक को इस तरह से बंद करके रोकेंगे। रोकते समय हम चाहे तो ठोड़ी को सीने से लगाकर उसको कुछ देर रोक सकते हैं श्वास को। फिर धीरे से सिर सीधा और राइट से छोड़ेंगे। जब हम श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे तो उसमें हम समय को नापने के लिए गिनती का प्रयोग करेंगे। यानी एक उदाहरण के लिए स्टार्टिंग में हम 5 तक
की गिनती तक श्वास लेंगे, 5 की गिनती तक रोकेंगे और 5 की गिनती तक छोड़ेंगे। 1:1:1 के रेशो को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से करते हैं 5 की गिनती के साथ। फिर जिस नाक से छोड़ी है उसी से 5 की गिनती तक श्वास लेंगे, फिर से दोनों नाक बंद करके रोकेंगे और लेफ्ट नाक से धीरे धीरे 5 की गिनती तक छोड़ेंगे। इस तरह से ये एक राउंड हुआ। इसको एक बार फिर से करेंगे, अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। 1:1:1 में आप गिनती अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। यदि कोई 3 की गिनती तक ले और 3 तक रोके और 3 तक छोड़े यदि शुरू में, तो भी चलेगा। उसमें अपनी कैपेसिटी का पूरा ध्यान रखना है। देखिए, लेफ्ट से शुरू करेंगे। अब हमको कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर धीरे धीरे अपनी छोड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि 5 तक लिया, 5 तक रोका और 10 तक जाना है। उसमें हम 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम अपने रोकने की क्षमता को बढ़ाएंगे। 5 तक लिया, 10 तक रोका और 10 तक छोड़ा। प्राणायाम को करने के लिए बहुत शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसको बहुत धीरे धीरे हमको नियंत्रण में लाना है। कहा गया है कि यथो सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्य शनैः शनैः, यानी कि जिस तरह से सिंह, हाथी, बाघ आदि बहुत धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, उसी तरह से प्राणवायु को यानी श्वास को बहुत धीरे नियंत्रण में लाना है। किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाना है। जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या अस्थमा है, वे श्वास को बहुत सावधानी पूर्वक रोकेंगे। यानी कुंभक बहुत देखभाल के अपनी क्षमता का ध्यान में रखते हुए करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको रोकने की क्षमता को और बढ़ाना है और लास्ट स्टेप में हमको 5 की गिनती तक लेना, 20 तक रोकना और 10 तक छोड़ना है। यानी 1:4:2। एक बार इसको करेंगे, 5 की गिनती से करके देखेंगे, 20 तक रोकेंगे, 10 तक छोड़ेंगे। फिर से 5 की गिनती तक लेंगे, 20 तक रोकने के बाद 10 तक छोड़ेंगे। इस तरह से ये एक राउंड पूरा हुआ। जब हम एक बार श्वास को रोकते हैं तो वह एक कुंभक कहलाता है। हम 5 कुंभक से शुरू कर सकते हैं और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाकर उसको आगे तक ले जा सकते हैं और मैक्सिमम हम इसको 80 कुंभक तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि हठ योग में तो 320 कुंभक प्रतिदिन करने तक का कहा गया है और उसको सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि इस तरह से 4 समय 80-80 कुंभक करने तक का बताया है। बहुत धीमी गति से हमको इस क्रिया में आगे बढ़ना है। जो 1:4:2 में थोड़ा परफेक्शन आ जाए, जो परफेक्ट हो जाए, वो चाहे तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में बाह्य कुंभक को भी कर सकते हैं और उसमें हमको रेशो को 1:4:2:2 तक ले जाना है। यानी 1 मात्रा में श्वास लेना है, 4 मात्रा में रोकना है, 2 मात्रा में छोड़ना है। पूरी श्वास जब बाहर खाली हो जाए उसके बाद 2 मात्रा में बाहर श्वास को रोकना है। फिर से 1 मात्रा में श्वास लेना है, 4 मात्रा में रोकना है, 2 मात्रा में बाहर छोड़ना है और 2 मात्रा में ही बाहर रोकना है। यह आंतरिक और बाह्य कुंभक के साथ संपूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। तो इस तरह से इस प्राणायाम को बहुत अच्छे से, सावधानी से, विधि सहित सीखें। कहा भी गया है कि प्राणायामादि युक्तेन सर्वरोग क्षय भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। अर्थात
विधि पूर्वक प्राणायाम करने से शरीर के सारे रोग नष्ट होते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी भी अविधि हो, गड़बड़ हो, गलत तरीके से किया जाए तो कई रोग पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको प्राणायाम को बहुत अच्छे से सीखना है, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है, अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे कफ संबंधी विकार भी दूर होंगे। शरीर में स्फूर्ति, ताजगी का संचार होगा, मानसिक तनाव, चिंता में कमी आएगी, मन प्रसन्न होगा और हमारे फेफड़े, लंग्स तथा हार्ट हमारा सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक सहित। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।